हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, इसमें हमने ये जो एक्सरसाइज की थी 8.1, इनमें ये जो क्वेश्चंस थे इसमें हमने एक्सपॉन्ड करना सीखा। जैसे ये नंबर्स थे, इनको भी एक्सपॉन्ड करना सीखा। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे जनरल एंड मिडिल टर्म्स। अब इसकी जनरल टर्म के लिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला दे रखा है। जनरल टर्म का फार्मूला होता है TR+1/8, मतलब R+1/8 टर्म को हम जनरल टर्म मान रहे हैं। R वो नंबर होगा जिसके लिए हम टर्म निकाल रहे हैं। तो TR+1/8 टर्म होती है NCR a⁻n−r b⁻r। ठीक है। अब इस टर्म को जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है कि a+b के b⁻n के एक्सपोनेंशियल में हमको ये टर्म मिलती है। किस तरह से कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो NC0 a⁻n होती है, सेकेंड टर्म होती है NC1 a⁻n−1 × b, और ये थर्ड टर्म होती है इस तरह से। तो R+1/8 टर्म जो होती है वो क्या होती है? सक्सेसिव टर्म्स। We can say that the R+1/8 term is, ये हो जाएगी इस एक्सपेंशन में NCR a⁻n−r b⁻r। और इसको अब हमको निकालने का तरीका सीखना है कि हम कैसे निकालेंगे। वैसे सिंपल है, हमको R की वैल्यू यदि पता है तो हम R की वैल्यू रख देंगे, N पता है या हमको जो एक्सपांड करना है A और B की वैल्यू पता है तो हमको निकाल सकते हैं। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। इसमें हमको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि यदि आपको 5th नंबर की टर्म निकालना है तो R आप 4 रखोगे। वो क्यों रखोगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सेकंड चीज हमको इसमें निकालनी होती है कि यदि कहा जाए मिडिल टर्म निकालना, R+1/8 टर्म के अलावा मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म के लिए हमारे पास दो कंडीशन आ जाती है। n यदि हमारा इवन है, n इवन है तो क्या होगा? हमने ये देखा है कि जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो n जितना होता है उससे एक ज्यादा टर्म हमको मिलती है। तो यदि n इवन है तो हमारे पास n+1 टर्म आएगी, n+1 टोटल टर्म्स। अब जो n+1 होगा वो क्या होगा? n यदि इवन है तो हमको जो टर्म्स मिलेगी वो ऑड होगी, और ऑड टर्म में हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स है उसमें से इधर और इधर दोनों तरफ की आधी आधी टर्म्स को छोड़ दें तो जो हमको बीच में टर्म आ रही है वो मिलती है। तो जब n इवन होता है तो हमको मिडिल टर्म एक मिलती है। लेकिन जब n ऑड होता है, तो टोटल टर्म्स जब ऑड होती है तब तो दोनों तरफ से आधी आधी निकालने के बाद बीच में एक बचती है। लेकिन n जब ऑड होने पर हमको n+1 टर्म मिलेगी, तो जो टर्म्स मिलेगी वो इवन होगी। इवन टर्म्स को जब हम आधा आधा करते हैं तो उसके बीच में कोई संख्या नहीं मिलती हमको। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? दो टर्म को मिडिल टर्म मानेंगे। देखिए, n जब इवन है तो n/2 +1/8 नंबर की टर्म उसकी एक इवन टर्म्स जो होगी वो आ जाएगी। और यदि हमारे पास n ऑड है तो n+1/2th टर्म जो होगी वो, और n+1/2 +1/8, यहाँ पे 1 n के साथ जुड़ा है और यहाँ पे n क्या होगा? n+1/2 निकालने के बाद एक, मतलब यहाँ पे जो टर्म आ रही है उसके बाद उसकी नेक्स्ट टर्म। इस तरह से हमको दो टर्म्स मिलेगी। अब इसको मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि ये कैसे निकाला है। देखिए, जब हमारे पास n इवन होगा तो हमारे पास टोटल जो टर्म्स आएगी वो ऑड टर्म्स होगी। तो हम क्या करेंगे? n/2, n इवन है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी आधी, और उसके बाद एक उसमें जोड़ देंगे। जैसे n यदि हमारे पास 8 है तो 8/2 मिलेगा 4, और उस 4 में एक जोड़ा तो मिलेगा 5th, मतलब 5th नंबर की टर्म। यदि हमारे पास n 8 है तो 5th नंबर की टर्म मिडिल टर्म होगी। ऐसे ही यदि n हमारे पास ऑड है तब मिडिल टर्म क्या होगी?
n+1/2th नंबर की टर्म, और अगली हो जाएगी n+1/2 + 1। अब n+1/2 जब हम निकालेंगे तो देखिए n हमने 7 लिया, एक ऑड नंबर, तो 7 + 1 हो जाएगा 8, 8/2 मतलब हमको मिलेगा 4। तो एक तो 4th नंबर की टर्म मिलेगी, और दूसरी क्या मिलेगी, इस 4 में एक और जोड़ दिया n+1/2 + 1, तो 4 + 1 5th, तो 5th नंबर की टर्म। मीन्स जब n हमारा 7 है तो 4th नंबर और 5th नंबर की टर्म मिडिल टर्म होगी, और हमको 2 मिडिल टर्म मिलेगी। आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें यदि मिडिल टर्म पूछी जाए तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि n इवन है या ऑड है। यदि n इवन है तो एक मिडिल टर्म निकालना है, और यदि n ऑड है तो आपको 2 मिडिल टर्म निकाल के दिखाना है। अब ये जो मिडिल टर्म निकालोगे उस टर्म को निकालने के लिए ये जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको लगाना है। तीसरा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें कांस्टेंट टर्म पूछी जाती है। कांस्टेंट टर्म में हमको क्या करना है कि कांस्टेंट का मतलब होता है संख्या, तो हमारे पास सिर्फ संख्या हो x, y या a, b जैसी कोई चीज, जो वेरिएबल होते हैं वो नहीं हो। तो इंडिपेंडेंट टर्म्स जो होती हैं उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, x है, y है या a, b है, जो भी संख्या है उसकी पावर 0 कर देंगे। तो उसकी पावर 0 के बराबर रखेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज आ रही है n-r आ रहा है या और कुछ आ रहा है, तो उसको हम 0 के बराबर रख के हल करके पहले r की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो r आएगा उस r को हम क्या करेंगे, tr + 1th में रख देंगे यहाँ पे r। तो जो टर्म आएगी वो विदाउट x, विदाउट y या विदाउट वेरिएबल टर्म होगी, और उसे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। फिर जनरल टर्म यदि आपको निकालना है, उसके साथ में आपको कुछ रेशो दिए हुए हैं, तो आप जनरल टर्म के भी रेशो निकालोगे। वो सवाल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है, रेशो निकाल के करना है। तो आपको मैंने अभी जो चीज समझाई है उसमें क्या है, जनरल टर्म निकालना, मिडिल टर्म निकालना जब n इवन हो, मिडिल टर्म निकालना जब n ऑड हो, कांस्टेंट टर्म निकालना, और जनरल टर्म निकालना जब आपके पास में कोई रेशो दिए हुए हैं। इन सब का यूज करके हमको आगे के सवाल करना है। अब देखिए, आपकी जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उनको भी आप किया करो। 8.2 एक्सरसाइज हम आज कर रहे हैं। 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। पहला दूसरा मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, 3rd नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है राइट जनरल टर्म, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है पहला दूसरा, उसके बजाय ये क्वेश्चन करके फिर आप उसको करोगे तो आपको आसान लगेगा। वो जनरल टर्म के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। जनरल टर्म का फार्मूला है tr + 1th टर्म जनरल टर्म होगी ncr a⁻n - r b⁻r। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे n, a और b क्या है। तो n यहाँ पे 6 दे रखा है, a यहाँ पे x² है और b -y है। ठीक है, अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, b को -y ले ले, या फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस हो तो इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि tr + 1th नंबर की टर्म में -1⁻r ले लें। मतलब बाकी फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इसके साथ ये चीज और ले लें हम। तो इससे क्या हो जाएगा कि यदि यहाँ पे r आपका इवन आ रहा है तो -1 की जगह प्लस का साइन लग जाएगा। ये -1 क्या डिनोट कर रहा है आपको कि यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा या प्लस का साइन लगेगा। तो यदि इवन नंबर होगा तो अपने आप वहां पे प्लस का साइन आ जाएगा, और ऑड होगा तो अपने आप माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये -1 की पावर r सिर्फ प्लस और माइनस के साइन के लिए है। तो या तो आप कई बुक में इस तरह का फॉर्मूला भी देते हैं, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है। तो या तो आप इस तरह से लिखें, या तो आप क्या कर सकते हैं, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो लिखें, b यहाँ पे आपका माइनस में है तो माइनस में लिखें, और नेक्स्ट टर्म में -1 की पावर r को ऐसे बाहर निकाल दें। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास में ऑप्शनल है।
अब देखिए हमने एन, ए और बी को लिखा। आर यहाँ पे हमारे पास नहीं है, जनरल टर्म में आर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, आर को ऐसा ही रहने देंगे। तो टी आर प्लस 1/8 टर्म हो जाएगी 6CR एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 माइनस आर, और वाई की पावर माइनस, मतलब बी की जगह हमने माइनस वाई लिखा और उसकी पावर बी की पावर हो जाएगी आर। अब इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, -1 की पावर आर और वाई की पावर आर। तो -1 की पावर आर आगे कर दी और वाई की पावर आर पीछे कर दी। 6CR और एक्स स्क्वायर की पावर 6R थी तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो x टू द पावर 12 माइनस 2R। जनरल टर्म में हमको सिर्फ इतना ही लिखना है। यदि R हमारे पास हो, मतलब आपको कहा जाए कि 5th टर्म निकालिए, 4th टर्म निकालिए, तो हम R की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो ये जो हमने इतना निकाला है यही इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड 4th टर्म ऑफ x माइनस 2y टू द पावर 12। मतलब आपको x माइनस 2y टू द पावर 12 को के एक्सपांशन में 4th नंबर की टर्म निकालना है। अब जब 4th नंबर की टर्म निकालना है तो फॉर 4th टर्म हम क्या रखेंगे, r प्लस 1 इक्वल 4 रखेंगे। r प्लस 1 इक्वल 4 रखेंगे तो r इक्वल हमको मिलेगा 4 माइनस 1 मतलब 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r की जगह 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 1 मतलब आपको मिलेगी 4th टर्म। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपने 4 रख दिया तो 5th नंबर की टर्म मिल जाएगी। तो इसकी 4th टर्म के लिए हमने क्या किया, r की जगह रखा है 3। बाकी हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू रख देंगे। क्या क्या वैल्यू रखेंगे, n बराबर है यहाँ पे 12, n 12 है, a की जगह x रखना है, b की जगह -2y रखेंगे। अब देखिए r की जगह हमको रखना है 3, तो t 3 प्लस 1th नंबर की टर्म हो जाएगी 12C3 x टू द पावर 12 माइनस 3, b हो जाएगा -2y टू द पावर 3। ठीक है। अब इसको जैसा हमने पहले किया था वैसे ही -2 और y तीनों को अलग अलग कर लिया। तो -1 टू द पावर 3 यहाँ पे लिख दिया, 2 की पावर 3 यहाँ लिख दिया, y की पावर 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है। x टू द पावर 12 माइनस 3, x टू द पावर 12 माइनस 3 कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, तो x टू द पावर 9 यहाँ लिख दिया। अब बची संख्या हमारी 12C3, तो ये आपको अलग से हल कर लेना है। कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल से खोलने का, उससे, और उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, तो हमारा सवाल बहुत लंबा नहीं होगा। 12C3 को खोलने के लिए देखो मैंने यहाँ पे साइड में खोला है। 12C3 को लिखेंगे हम फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 3। अब 12 को हमने खोला फैक्टोरियल 9 तक, क्यों, क्योंकि 12 माइनस 3 होता है फैक्टोरियल 9, तो 12 माइनस 3 को फैक्टोरियल 9 लिखा और इस फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 को कैंसिल कर दिया। एक संख्या हमारे पास है फैक्टोरियल 3, तो इसको हमने खोला, फैक्टोरियल पूरा खोल दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 हो जाता है 6, उस 6 से इस 12 को कैंसिल किया तो हमारे पास आएगा 2 का 11 और 10 में मल्टीप्लाई, 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, 22 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 220। 12C3 की जगह हम लिख सकते हैं 220। अब 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 होता है 8। देखिए हम अभी जो हायर मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें इतनी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये ऑब्वियसली हमको याद होना चाहिए। हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो तो हमें याद हो जाती है, और यदि याद नहीं है या याद है तब भी फॉर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, जो आपकी कॉपी को देखते हैं, उन्हें पता हो कि आपने क्या किया है, इसलिए हम उस चीज को सामने शो करके लिख देते हैं।
तो 2⁻³ को हमने 8 लिखा है। अब नेक्स्ट लाइन में यदि आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाएं, 8 में इसका मल्टीप्लाई करें और फिर यहाँ लिखें, और नहीं तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है -1³। यहाँ पे ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे इवन नंबर होगा तो प्लस का साइन आएगा। इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। 220 का 8 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 है, 8 में मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आएगा x⁹ ऐसा ही आएगा, y⁻³ ऐसा ही आएगा। तो अब आपके पास ये संख्या हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये तो हमारा आंसर आ गया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन 1 में उन्होंने कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x⁵। तो जब कोफिशिएंट निकालना हो तो उसके लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था, तो अभी मैं आपको वो तो बाद में बताऊंगी सवाल। ये चीज नहीं हो तो जो बची हुई संख्या होती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। उसको हल करने की, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने की कोशिश आप करना, लेकिन ये जो बची हुई संख्या है इसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। ये इस सवाल के लिए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है। ये कैसे निकालना है ये आप खुद करने की कोशिश करना। और मुझे आज आपकी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन हल किए हुए और इनकी फोटो खींची हुई चाहिए। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, मैं अलग से फोटो खींच के भेजूं, यदि आपको जरूरत लगे तो इनका अलग से फोटो खींचूं, नहीं तो आपको वीडियो में समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्या क्या किया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख ले, और मुझे इन सब की फोटो खींची हुई चाहिए आपकी। सबकी कॉपियां आएगी तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। और जब भी मैं नेक्स्ट मीटिंग लेती हूँ तो मीटिंग में सबको आना कंपलसरी रहेगा, और कॉपी के फोटो खींचकर भेजना भी कंपलसरी है।